गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? तो हम लोग आज वन वर्ड का लास्ट सेशन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी वन वर्ड्स मैंने करा रखे हैं आप सभी लोगों को, ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर वन वर्ड्स मैंने आपको कराए हैं। तो जिन्होंने भी नोट्स बना रखे हैं तो वो लोग इनको मल्टीपल टाइम से रिवाइज़ करते रहें, और जिन्होंने नहीं बनाए या जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़े तो प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन नोट्स से बिल्कुल का बिल्कुल हर एक वन वर्ड याद कर लें, या जो मैं पीडीएफ आज शाम तक टेलीग्राम में अपलोड करूँगा, तो आज आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और उसको आप या तो प्रिंट निकलवा लें या तो उस खुद हैंड रिटन फॉर्मेट में लिख लीजिएगा। ठीक है, और लर्न कर लेना सारे के सारे वन वर्ड्स को। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और एक बार फास्ट कमेंट करके बता दीजिए वॉइस पूरी आप तक क्लियर पहुंच रही है मेरी? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए वॉइस पूरी क्लियर आ रही है। ठीक है, तो चलिए 161 की तरफ देखिए। वन हु स्पेंड्स टू मच। ठीक है, जो अत्यधिक खर्च करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जो स्पेंड करता है टू मच, अत्यधिक, जो अत्यधिक खर्च करता है उसे क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन देखिए। माइजर, स्पेंड थ्रिफ्ट, इनक्रेडिबल, इलिटरेट। तो जो अत्यधिक खर्च करता है तो उसे बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी कि अतिव्ययी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट वन वर्ड। तो जिन्होंने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है उन लोगों का आंसर सही है। ठीक है, तो माइजर क्या होता है? कंजूस होता है। इनक्रेडिबल क्या होता है? जिस पर विश्वास न किया जा सके, जिस पर भरोसा ना किया जा सके उसे बोलते हैं अविश्वसनीय। ठीक है, और इलिटरेट क्या मतलब क्या होता है? अनपढ़ होता है, जो साक्षर ना हो, यानी कि अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। 162 बताइए, इसका राइट वन वर्ड बताना। आप सभी लोग कमेंट करिए फास्ट। वन हु इज इनडिफरेंट। ठीक है, जो कि अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, बदलता नहीं है। टू पेन और प्लेजर, सुख और दुख में एक समान रहने वाला क्या कहलाता है? स्टोइक, वेरी हैप्पी, मोनोटोनस, नन। आई होप इसका वन वर्ड यानी कि राइट आंसर सभी लोगों को पता ही होगा। तो इसका राइट वन वर्ड है ऑप्शन ए। ठीक है, जो सुख और दुख में एक समान रहता है, यानी कि वो मस्त मौला होता है। ठीक है, सुख और दुख में एक जैसा लगता है। वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न होता है। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? नीरस, यानी कि जिसे बोलते उदासीन। ठीक है, यानी उसमें कोई रस ही ना हो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। 163 की तरफ देखिए। द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, यानी अपनी बहन की हत्या कर देना क्या कहलाता है? बताइए। जर्मीसाइड, सोरोरीसाइड, होमिसाइड, रेजिसाइड। ठीक है, तो देखिए रेजिसाइड राजा की हत्या करना होता है। होमिसाइड क्या होता है? होमिसाइड बता सकते हो आप सभी लोग? कमेंट करिए फास्ट। होमिसाइड का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग की हत्या कर देना। होमिसाइड का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग की हत्या कर देना। रेजिसाइड राजा की हत्या कर देना। जर्मीसाइड का मतलब क्या होता है? जर्म्स यानी कीटाणुओं की हत्या होती है। ठीक है, कीटनाशक जिसे बोलते हैं। और सोरोरीसाइड का मतलब क्या होता है? द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, यानी अपनी बहन की हत्या कर देना, सोरोरी साइड। नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए ठीक, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सभी लोग फास्ट कमेंट करते रहें। ठीक है, और आप सभी लोगों के कमेंट का आंसर मैं कमेंट सेक्शन में देता रहूँगा। ठीक है, देखिए द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप आते हैं। ठीक है, यानी कि धरती पृथ्वी हिल जाती है। अर्थक्वेक्स यानी भूकंप आता है, तो उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? ठीक है, आई होप इसका वन वर्ड का आंसर सभी लोगों ने एज्यूम कर लिया होगा, फाइंड कर लिया होगा। तो इसका राइट वन वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है? भूकंप विज्ञान। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? मानव विकास संबंधी, यानी कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, इट्स ऑर्गन यानी कि उसके अंगों के बारे में, उसकी वृद्धि के बारे में। ठीक है, उसके बिहेवियर के बारे में, इन सभी के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी मानव विकास संबंधी। साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? मनोवैज्ञानिक। और ये मीनिंग आप याद रखिएगा, सी एस यानी कि कैरेक्टर स्पेलिंग में आपकी पूछी जा सकती है कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या होता है? PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। बताइए। अ पर्सन हु एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है, हु एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट गुड्स, यानी कि सामान को आयात और निर्यात करता है विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी एंड अदर टैक्सेस, यानी कि वह व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति जो अपने सामान को, यानी कि गुड्स को,
ठीक है। आयात और निर्यात करता है बिना किसी विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी, यानी कि वो टैक्सेस आदि को नहीं पे करता है और अपने सामान को इलीगली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं, थीफ, स्मगलर, रॉबरी। डिक्टो सेम टू सेम इसी तरीके से पूछा गया था 2016 के पेपर में। मेरे पास नोट डाउन कर रखा है मैंने, तो हर एक मटेरियल बहुत मुश्किल से आप लोगों तक पहुंच पाता है, तो आप लोग इसकी कदर करिएगा, ठीक है। इसको हर एक वन वर्ड को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो पेपर में जाएंगे आप एयरफोर्स का देंगे, नेवी का, कोस्ट गार्ड का, इवन दो आप एनडीए का भी दें जा करके, तो इनके बीच में से ही आएगा, तो आप इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप 500 वन वर्ड ही याद करें, उतना ही याद कर लें, पेपर में तो एक दो ही आते हैं, तो इम्पोर्टेंट याद कर लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ज़्यादा बेटर नहीं, ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। तो स्मगलर होता है, स्मगलर जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मगलर यानी तस्कर होता है वो, ठीक है। थीफ का मतलब पता है आपको क्या होता है, थीफ चोर हो गया, रॉबरी डकैती हो गई, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं 166 देखिए, वन हु एब्सटेन, ठीक है। फ्रॉम, अब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है और ये हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे जब मैं प्रीपोजिशन आपको ग्रामर सेक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो जिन लोगों के पास मेरी पीडीएफ पहले से ही हाई फ्रिक्वेंसी वाली है तो वो उनको भी लर्न करते रहें, ठीक है, समय समय पर। वन हु एब्सटेन फ्रॉम, जो बचा रहता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स को कभी हाथ नहीं लगाता है, बचा रहता है, उससे दूर रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। आई होप इसका क्वेश्चन का, इस वन वर्ड का सभी को राइट आंसर पता होगा, उससे बोलते हैं टेटो टेलर, ठीक है। मद्य से दूर रहने वाला, ठीक है, मद्य से दूर रहने वाला, ठीक है, मद्यपान के प्रति अरुचि रखने वाला कहलाता है, ठीक है। वेजल मतलब क्या होता है, बर्तन होता है, और वेजल की स्पेलिंग आपकी करेक्ट स्पेलिंग में पूछी जाती है, VESSEL। हार्ड ड्रिंकिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पिए हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो पी लेता है उसे क्या बोलते हैं, हार्ड ड्रिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इज़ दैट क्लियर। इसको, इस क्वेश्चन का तो सभी को राइट आंसर पता होगा, बस इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो भगवान के होने पर विश्वास करता है कि हाँ ईश्वर है, ईश्वरवादी व्यक्ति है, तो उसे क्या बोलते हैं, थीस्ट, THIEST। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड। और जो ये मानता है कि भगवान नहीं है, ईश्वर है नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, एथीस्ट, यानी नास्तिक होता है। बाइगॉट क्या होता है, कट्टर व्यक्ति होता है, कट्टर होता है बाइगॉट। सेकुलर का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, बाइगॉट का मतलब कट्टर व्यक्ति होता है, ठीक है। 168 की तरफ देखिए, क्या दे रखा है, पढ़िएगा। वन हु रन्स अवे, जो भाग जाता है, रन्स अवे फ्रॉम द क्लास विदाउट परमिशन, यानी कि जो कई सारे छात्र ही होते हैं ऐसा करते हैं, बिना किसी परमिशन के, टीचर के परमिशन के बगैर ही क्लास से बाहर भाग जाते हैं, ठीक है, और क्लास अटेंड नहीं करते हैं, तो उसे क्लास बंक करना बोलते हैं, या ट्रॉन्ट बोलते हैं, TRAUNT, ठीक है। बिना आज्ञा के, बिना परमिशन के क्लास से बाहर भाग जाना क्या कहलाता है, ट्रॉन्ट कहलाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन वर्ड, इसे याद रखिएगा आप, ठीक है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पीने योग्य होता है। कैन बी ड्रिंकिंग, ठीक है, कैन बी ड्रिंक कह सकते हैं। दैट विच कैन बी ड्रिंक, जिसे हम पी सकें उसे क्या बोलते हैं, पोर्टेबल, यानी पीने योग्य होता है, ठीक है। और अब देख लीजिए माइग्रेट और इमाइग्रेंट का मतलब क्या होता है। देखिए माइग्रेट का मतलब होता है, इसको देखिए, माइग्रेट का मतलब क्या होता है, टू मूव वन कंट्री टू अनदर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना माइग्रेट कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है, माइग्रेट कहलाता है। और इमाइग्रेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है, ठीक है। इमाइग्रेंट का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और वो अपने यहाँ यानी कि इंडिया आकर के बस जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इमाइग्रेंट, ठीक। आप इस चीज़ को समझिए, कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है, ठीक है, और वो यहाँ पर इंडिया में आकर के बस जाता है, उसे बोलते हैं इमाइग्रेंट, यानी कि अप्रवासी। वो यहाँ का नहीं है लेकिन वो यहाँ आकर बस गया है। कम्स इनटू अ फॉरेन कंट्री टू सेटल देयर, कम्स इनटू अ फॉरेन कंट्री टू सेटल देयर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इमाइग्रेंट। और माइग्रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ से पलायन कर जाना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, ठीक है। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, बताइए 169, दैट कैन बी सीन थ्रू, वेरी वेरी इजी है, तो इसका सभी लोगों को राइट आंसर पता ही होगा। फास्ट कमेंट करते रहें सभी लोग, कोई भी बैठेगा नहीं यहाँ पे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग फास्ट कमेंट करते रहें। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन वर्ड, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होता है, ओपेक का अपारदर्शी होता है, लूसिड स्पष्ट होता है, लूरिड का मतलब होता है अंधकारमय, ठीक है।
जिसे बोलते हैं धुंधला, नॉट क्लियर, लूरिड। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 170 नंबर देखिए, वन हु लैंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो अपने रुपयों को उधार पे देता है, किस पर? रुपए उधार देता है, वो भी किस पर? हाई ब्याज पर, ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज अधिक लगाता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग बताइए, प्लीज़ फास्ट कमेंट करते हैं आप सभी लोग। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूजर, ठीक है, यूजरर। यूजरर का मतलब होता है सूदखोर, यानी कि ब्याज लेने वाला क्या कहलाता है? यूजर, ठीक है, यूजरर, सूदखोर। वर्बोस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा शब्द बोलने वाला। वैग्रेंट का मतलब बताइएगा प्लीज़, फास्ट कमेंट करिए सभी लोग। आप लोगों को पता है कि वैग्रेंट का मतलब क्या होता है? बताइए, फास्ट कमेंट करिए। वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा, आवारा घूमना, ठीक है, वैग्रेंट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, बताइए। एन इमेजिनरी प्लेस, ठीक है, वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो इमेजिनरी प्लेस होता है जहाँ पर क्या लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। नहीं कहते हैं कि हर एक गैस आदर्श गैस नहीं होती, कोई भी इस मतलब जगत में हर एक कोई आदर्श नहीं, परफेक्ट नहीं बन पाता ना, कुछ ना कुछ कमी जरूर रहती है। तो बताइए, एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है, तो जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो तो उसे क्या बोलते हैं? फास्ट कमेंट करिए। पनेसिया, यूटोपिया, नेपोटिज्म, रिक्ल्यूज। तो काल्पनिक आदर्श कहलाता है यूटोपिया। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन वर्ड। आप इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए लर्न रखें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, याद रखना है इसको। एवरीथिंग इज परफेक्ट कॉल्ड यूटोपिया, एवरीथिंग इज परफेक्ट कॉल्ड यूटोपिया, ठीक है। रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस, पनेसिया कहलाता है। रामबाण कहलाता है, सभी रोगों की दवा क्या कहलाती है? पनेसिया, रामबाण। नेपोटिज्म क्या होता है? भाई भतीजावाद होता है। रिक्ल्यूज क्या होता है? सन्यासी होता है, ठीक है, एकांतवासी रहने वाला सन्यासी, एकांतवासी रहने वाले सन्यासी। चलिए, द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग करें वेरी फास्ट। तो द किलिंग ऑफ वंस वाइफ क्या कहलाता है? अक्सोरिसाइड कहलाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन वर्ड। रेजिसाइड, राजा की हत्या। जेनोसाइड क्या होता है? रेस ऑफ पीपल, किसी जाति का सामूहिक संहार होता है। मैट्रिसाइड, माता की हत्या, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 173 की तरफ देखिए। ऑल ऑफ वन माइंड, ठीक है, एक विचार या एक मत। ऑल ऑफ वन माइंड, एक विचार या एक मत क्या कहलाता है? यूनानिमस कहलाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड। सभी लोग फास्ट कमेंट करते रहें। देखिए, आप लोग क्वेश्चन देखिए, उसका राइट आंसर करना वेरी फास्ट। फालतू में बकवास और फालतू में बैठने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो जनरल डिसीजन का मतलब क्या होता है? आम राय या आम मति, आम, ठीक है, डिसीजन, आम फैसला जिसे बोलते हैं। एक्सक्यूज़ का मतलब क्या होता है? क्षमा होता है। एक्सक्यूज़ का मतलब क्या होता है? क्षमा। 173, इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। 174 देखिए, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है, अवॉइड का मतलब जिससे बचा ना जा सके, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, ठीक है, जिससे अवॉइड ना किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का तो राइट वन वर्ड आप सभी लोगों को आपकी स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, अनअवॉइडेड हो गया। इनकरेजिबल, इनकरेजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे करेक्ट ना किया जा सके। इनडेलिबल का मतलब होता है जिसे मिटाया ना जा सके, ठीक है। इनऑडिबल का मतलब जिसे सुनाई ना दे या जिसे सुना ना जा सके, ठीक है, सुनाई ना दे, ठीक है। इनऑडिबल, जिसे सुनाई ना दे। चलिए ठीक है। दैट वन हु पोसेसेस, ठीक है, पोसेस मैनी टैलेंट्स, ठीक है, जिसके पास कई सारे टैलेंट्स होते हैं, ठीक है। वन हु पोसेस, जो अपने पास में रखता है कई सारे टैलेंट्स, ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री, वर्सेटाइल, वेलोसिटी, पैट्रियट। तो बताइए, वेरी फास्ट कमेंट करिएगा, बहुत जल्दी वेरी फास्ट कमेंट करिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। तो जिसके पास बहुत सारी विलक्षण प्रतिभा होती है, कई सारे टैलेंट्स होते हैं उसके अंदर, उसे बोलते हैं वर्सेटाइल, यानी कि वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, बहुमुखी होता है, उसे वर्सेटाइल बोलते हैं। वर्सेटाइल का मतलब बहुमुखी। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से, ऐच्छिक। वेलोसिटी गति होता है। पैट्रियट क्या होता है? देशभक्त होता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। 176 देखिए। अ पर्सन हु हैज़ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस, वह व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिए, क्वेश्चन आपका एयरफोर्स 2019 में पूछा गया, डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चंस, ठीक है। तो बताइए, जिसके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है क्या कहलाता है? एक्सपर्ट, विटीरियन, प्रोफिशिएंट, नन। तो जिसके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है उसे बोलते हैं विटीरियन, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन वर्ड। एक्सपर्ट आपको पता है दक्ष होता है, प्रोफिशिएंट भी क्या होता है? दक्ष। एक्सपर्ट विशेषज्ञ हो गया एक तरीके से, ठीक है, प्रोफिशिएंट कुशल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 177 देखिए। दैट विच कैन नॉट बी कनकर्ड,
ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट बताइए। दैट विच कैन बी कनकर्ड, सॉरी कैन नॉट नहीं है, दैट विच कैन बी कनकर्ड। कनकर का मतलब क्या होता है, जीतना। ठीक है, तो विंसिबल का मतलब क्या होता है, जीतना। ठीक है, विंसिबल का मतलब क्या होता है, जीतना, जिसे जीता जा सके, यानी कि दैट विच कैन बी कनकर्ड विंसिबल कहलाता है। ठीक है, इनडेलिबल का मतलब क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। इनडेलिबल का मतलब होता है जिसे मिटाया ना जा सके, इनडेलिबल कहलाता है। इन एलिजिबल जिसे, ठीक है, इन एलिजिबल यानी कि जो योग्य ना हो। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य होना, इन एलिजिबल का मतलब अयोग्य। ठीक है, इनफेलिबल का मतलब क्या होता है, जो गलती ना करे। ठीक है, इनफेलिबल का मतलब जो गलती ना करे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। 178 फास्ट कमेंट करिए सभी लोग, वेरी फास्ट कमेंट करिए, कोई भी यहाँ पर नहीं बैठेगा। जर्नी बाई वाटर, ठीक है, समुद्र के द्वारा यात्रा करना, समुद्र मार्ग से यात्रा करना। ठीक है, या पानी जहाँ होता है पानी पे यात्रा करना क्या कहलाता है, वॉयज और ओडेसी, जर्नी, पिलिग्रिम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्लीज़ फास्ट कमेंट करिए सभी लोग, प्लीज़ फास्ट कमेंट करना है सभी लोगों को। जर्नी बाई वाटर और सी, तो उसे बोलते हैं वॉयज। समुद्री यात्रा क्या कहलाती है, वॉयज। ठीक है, समुद्री यात्रा कहलाती है वॉयज, VOYAGE, वॉयज। ओडेसी क्या होता है, लॉन्ग वाइंडरिंग जर्नी, लंबी साहसिक यात्रा। ठीक है, सेम टू सेम देखिए, अगर ओडेसी के बारे में आएगा तो इस तरीके से पूछेगा, लॉन्ग वाइंडरिंग जर्नी, वॉन्डरिंग जरूर आएगा, वॉन्डरिंग का मतलब आश्चर्यजनक होता है ना, आश्चर्य से भरा हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं, ओडेसी, लॉन्ग वाइंडरिंग जर्नी। ओडेसी साहसी यात्रा होती है, लंबी साहसिक यात्रा। जर्नी आपको तो पता ही क्या होता है, जर्नी का मतलब क्या होता है, यात्रा होता है। पिलिग्रिम क्या होता है, तीर्थ यात्री। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, बताइए। अ प्लेस वेयर ग्रेप्स और ग्रॉन्स, ठीक है, ए प्लेस वेयर ग्रेप्स और ग्रॉन, जहाँ पर ग्रेप्स यानी कि अंगूर, ग्रॉन का मतलब उगाए जाते हैं, मतलब जहाँ अंगूर होते हैं। टेनरी जहाँ पर चमड़ा का उद्योग होता है, चमड़ा जहाँ बनता है। ऑर्चर्ड मतलब फलों का बगीचा होता है। मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पर मॉन्क्स यानी कि मठाधीश यानी कि मठ, सॉरी मॉन्क लोग जो रहते हैं जहाँ पर। ठीक है, मॉन्क्स आर लिव टुगेदर कार्ड मोनेस्ट्री। वाइन यार्ड कहाँ होता है, जहाँ पर ग्रेप्स अंगूर उगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें, चलिए ठीक है। 180 की तरफ देखिए। वन हु इज़ रिवेंजफुल, रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला लेना, जिसे बदला लेने से ओतप्रोत हो, बदला लेने से भरा हुआ हो, जिसके मन में ये बैठ गया है कि इससे बदला लेना ही है, तो उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, विंडिक्टिव, रिलक्टेंट, वर्सेटाइल, विटेरन। ठीक है, तो मैंने बता रखा है विटेरन का मतलब क्या होता है, पर्सन वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस। ठीक है, मैंने अभी बताया ना आपको विटेरन के बारे में। ठीक है, जो अनुभवी व्यक्ति होता है। ठीक है, अनुभवी व्यक्ति होता है। और वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, दक्ष होता है। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, दक्ष, यानी कि वर्सेटाइल यानी कि मैंने बताया अभी आपको जस्ट इसके पहले, थोड़ी देर पहले। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा जिसके अंदर होती है। वन हु पोसेस मैनी लैंग्वेजेस, वन हु पोसेस मैनी टैलेंट होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल कहते हैं। ठीक, रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक होता है। ठीक है, अनिच्छुक। और विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, वन हु इज़ रिवेंजफुल, जिसे बदला लेना ही है, बदला लेने से ओतप्रोत है, बदला आपसे लेगा वो, उसे क्या बोलते हैं, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब बदला लेने की भावना से भरा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। 181 को तरफ देखिए और इसका राइट आंसर करने का प्रयास करें सभी लोग। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, ठीक है, जहाँ पर क्लोथ्स आपके केप्ट किए जाते हैं, तो आप सभी लोग आंसर्स की तरफ देखें। देखिए, मिंट क्या होता है, जहाँ पर कॉइन्स बनते हैं। ठीक है, हैंगर कहाँ होते हैं, जहाँ पर विमान केप्ट किए जाते हैं। डॉकयार्ड क्या होता है, जहाँ पर शिप्स की रिपेयर होता है, शिप्स का मेंटेनेंस होता है। जहाज जो होते हैं ना, तो उन्हें क्या किया जाता है, शिप्स आर मेड एंड रिपेयर्ड, कॉल्ड डॉकयार्ड। शिप्स आर मेड एंड रिपेयर कॉल्ड डॉकयार्ड। वार्डरोब क्या होता है आपका, जहाँ पर कपड़े केप्ट किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन वर्ड। ठीक है, इज़ दैट क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। ठीक, 182 नंबर देखिए और बताइए इसका सभी लोग राइट आंसर करने का प्रयास करें। अ पर्सन हुज हस्बैंड इज़ डेड। ठीक है, वह व्यक्ति, अ पर्सन हुज हस्बैंड इज़ डेथ, नहीं पर्सन नहीं होगा यहाँ पे, पर्सन नहीं, वन लेडी के बारे में होगा ना भाई, यहाँ पे इस पर आप करेक्ट कर लीजिए, अ लेडी। ठीक है, हुज मतलब जिसका, हस्बैंड मतलब पति, डेड मतलब मर गया हो। ठीक है,
तो जिसका पति मर गया हो, हुज हस्बैंड इज़ डेथ, ये आप इतना कट कर दीजिए, ठीक है। हुज या मतलब जैसा कि एग्ज़ाम में आपके आ जाए तो आप समझ लीजिएगा हुज हस्बैंड इज़ डेथ, जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तो उसे क्या बोलते हैं, यानी कि वो विडो होती है, विधवा उसे बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन वर्ड। और विडोवर का मतलब क्या होता है, विधुर। विडोवर का मतलब होता है विधुर, जिसकी पत्नी मर गई हो, वाइफ की डेथ हो जाती है, विडोवर कहलाता है। कार्नेश का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा नरसंहार होता है, कई सारे लोगों की हत्या कर देना कार्नेश कहलाता है। क्रिपल का मतलब क्या होता है, पंगु बना देना, अपाहिज बना देना, यानी कि मार मार के लंगड़ा कर देना, ठीक, वही क्रिपल होता है, पंगु बना देना, अपाहिज, ठीक है। तो अगर सुनिए सुनिए एक लोग आप सभी लोग बात सुनिए, अगर आप ये याद नहीं करेंगे वन वर्ड तो आपको मार मार के क्या बना देंगे, हाँ ठीक, समझ लीजिए आप सभी लोग। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि 183 जो मैंने आपको वन वर्ड दिए हैं और इसके प्रीवियस मैंने आपको जो सिनोनिम्स दे रखे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं, मतलब कहना भी है एज ए गाइडर के तौर पे कि आप लोग उन सभी वर्ड्स को और इन वन वर्ड्स को आपको लर्न करने हैं, ठीक है। बस इतना हम आप समझ लीजिएगा, ठीक। और 183 नंबर देखिए, 183 क्या दे रखा है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो प्लीज़ सभी लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन से आप लोग एज्यूम कर लीजिए, तो उसे क्या बोलते हैं, जूलॉजी। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन वर्ड, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है। और डेंटिस्ट हमारे दांतों की रख रखाव करने वाला, ऑप्टिशियन हमारी आई साइट को चेक करने वाला, ठीक है। या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो बेचता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेचने वाला भी ऑप्टिशियन कहलाता है, आई साइट चेक करने वाला भी ऑप्टिशियन कहलाता है। कार्डियोलॉजिस्ट हमारे हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये था आज का वन वर्ड सेशन, ठीक है। और आई होप आप लोगों को वन वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बात सुनिएगा, ठीक है। देखिए, मैंने आप लोगों को 220 सिनोनिम्स समझा रखे हैं, ठीक है। और ये आपका 183 के अप्रॉक्स वन वर्ड है, ठीक है, वन वर्ड, ठीक। ये आप इतना समझ लीजिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं जिनमें मैंने ईयर नोट डाउन नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्ज़ाम में आया हुआ नहीं है, सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में आए हुए, सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। और इसकी पीडीएफ मैं आज शाम को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे तो कोई बात नहीं, ठीक, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें या अपनी बुक्स में कहीं रफ या फेयर पे नोट कर लें, उन्हें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नेक्स्ट जो आपका आने वाला पेपर होगा नेवी का, ठीक है, या कोस्ट गार्ड का या एयरफोर्स का या एनडीए का, आप बस पेपर के अंदर जाना, ठीक, और पेपर में मैच ना हो जाए तो आप मुझसे कहना करके, ठीक है। सेम टू सेम यही आएगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बस कर लीजिए, ठीक है। कोई इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है नहीं, इस वजह से आपको भले ही ना समझ में आए, ठीक है, लेकिन पेपर दे के आओगे तो आप कदर करोगे आकर के, ठीक है। चलिए ठीक, बस ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं बतानी है। और आप लोगों को एक बात और बतानी थी कि कल से क्या करना है, कल से आपका ईडियम फ्रेजेस, ठीक है, ईडियम्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और आई होप इसकी भी 5 to 6 क्लासेस आएंगी आपकी, ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, मोर देन 1 और 2 फ्रेजेस की क्लास आएगी, या ठीक है, एक ही रखेंगे या 2 रखेंगे, ठीक, अदरवाइज ईडियम्स की क्लासेस आएंगी, ठीक है। और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर ही होंगे, ठीक है। तो जिन्हें टेलीग्राम पर ऐड होना, तो मैंने रोज़ के रोज़ एक तरीके से ब्रांडिंग समझ लीजिए, ठीक है। ये गजत सर्च करना आपको टेलीग्राम पे, ये चैनल मिलेगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और देन देखिए, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने दीजिए, ठीक है। जितनी भी मेरी पीडीएफ्स हैं आप सभी लोगों को टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए पैनिक ना लें, आप लोगों से बार बार यही कहते हैं, ठीक है। जिन्हें ऐड होना है तो ऐड होते जाइए, और जिन्हें जाना है पीडीएफ के चक्कर में जा रहे हैं, ठीक है, जाइए। चलिए ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आज की क्लास, और पूरा का पूरा वन वर्ड सेशन कैसा रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सभी लोगों से, धन्यवाद।